नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है भक्ति में दृढ़ता का महत्व। भौतिक दुनिया में प्रक्रिया और लक्ष्य अक्सर अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो अध्ययन और प्रशिक्षण की प्रक्रिया चिकित्सा का अभ्यास करने के अंतिम लक्ष्य से अलग है। यह द्वैत या द्वंद्व साधन और साध्य के बीच एक अलगाव पैदा करता है। हालांकि आध्यात्मिक जीवन में ये अलगाव मौजूद नहीं है। भक्ति की प्रक्रिया कृष्ण का श्रवण, कीर्तन और स्मरण स्वयं ही लक्ष्य है। इन गतिविधियों में संलग्न होना केवल एक लक्ष्य तक पहुंचने का साधन नहीं है, वे स्वयं कृष्ण का प्रत्यक्ष अनुभव है। हालांकि आध्यात्मिक अभ्यास में प्रक्रिया और लक्ष्य एकीकृत है, फिर भी उन्हें अलग अलग समझने की प्रवृत्ति होती है। ये गलत फहमी आध्यात्मिक अभ्यास में लापरवाही की ओर ले जा सकती है, जैसे कि श्रवण और जप को गंभीरता से न लेना। जब हम सोचते हैं कि ये अभ्यास कृष्ण की ओर बढ़ने के सिर्फ कदम है, न कि स्वयं कृष्ण के अनुभव, तो हम भटकाव का द्वार खोलते हैं। आध्यात्मिक सफलता की कुंजी इन अभ्यासों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता है। जब हम ईमानदारी से कृष्ण का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करते हैं तो हमारा मन शुद्ध हो जाता है और मानसिक पीड़ा दूर हो जाती है। हालांकि अगर हम संदेह या उपेक्षा को अपने अंदर आने देते हैं तो विनाश हमारा इंतजार कर रहा है। शास्त्र हमें चेतावनी देते हैं कि भक्ति के मार्ग से भटकने से न केवल आध्यात्मिक बल्कि भौतिक रूप से भी गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पुराणों में एक कहानी है जो भक्ति से विमुख होने के परिणामों को दर्शाती है। एक ऋषि और उनकी पत्नी कृष्ण कथा में गहराई से डूबे हुए थे। वे इस अभ्यास के प्रति इतने समर्पित थे कि वे सभी सांसारिक विकर्षणों से बचना चाहते थे। ऐसा करने के लिए उन्होंने अपना रूप बदलने का फैसला किया और कबूतर बन गए ताकि वे शांति से अपनी भक्ति जारी रख सकें, बिना उनके आशीर्वाद लेने वाले आगंतुकों से परेशान हुए। कबूतरों के रूप में वे एक पेड़ पर बैठकर लगातार कृष्ण कथा में लीन रहते थे। लेकिन एक दिन एक शिकारी आया और उसने कबूतरों को देखा। उसने अपने धनुष और बाण से उन पर हमला करने का फैसला किया। उस पल कबूतरों को एहसास हुआ कि वे गंभीर खतरे में हैं। यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि सही मार्ग से भटकने पर व्यक्ति कितनी आसानी से खतरे में पड़ सकता है। हालांकि कबूतरों ने भक्ति की थी, लेकिन वे अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों की चुनौतियों से बचने के लिए रूप बदलने की कोशिश कर रहे थे। इस भटकाव के कारण उन्हें अपनी जान गंवाने का जोखिम उठाना पड़ा। इसी तरह जब हम भक्ति के मार्ग से भटक जाते हैं, चाहे वो मामूली ही क्यों न हो, तो हम विनाश को आमंत्रित करते हैं। विनाश की ओर पहला कदम मन से शुरू होता है। जैसे ही मन कृष्ण से दूर होता है, इंद्रियां भी उसका अनुसरण करने लगती है, जिससे भौतिक भोग की इच्छा पैदा होती है। इसे विमुख चेतसा के रूप में वर्णित किया गया है, एक ऐसी स्थिति जहां मन कृष्ण से दूर हो जाता है। जब ऐसा होता है तो इंद्रियां हावी होने लगती है, जिससे अधिक खाना, अधिक सोना या अन्य प्रकार के अतिभोग की इच्छा होती है। ये भोग अंततः आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरह से पतन की ओर ले जाता है। विनाश से बचने के लिए आध्यात्मिक स्तर को ऊंचा बनाए रखना बहुत जरूरी है। एक बार जब हम आध्यात्मिक अभ्यास के एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाते हैं तो हमें अपने मानकों को कम नहीं करना चाहिए या सोचने और कार्य करने के भौतिक तरीकों पर वापस नहीं लौटना चाहिए। आध्यात्मिक पथ पर बने रहने के लिए भक्ति अभ्यासों में निरंतर संलग्न रहना, कृष्ण का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना बहुत जरूरी है। भक्ति की प्रक्रिया परिवर्तनकारी है और जब ईमानदारी से इसका अभ्यास किया जाता है तो ये हमारी चेतना को बढ़ाती है और हमें भौतिक जीवन में वापस गिरने से बचाती है। हालांकि इसके लिए सतर्कता और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। ऋषि और उनकी पत्नी की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि मामूली विचलन भी गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दृढ़ रहें, अन्यथा विनाश आपका इंतजार कर रहा है। भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। इस मार्ग से भटकना
चाहे वो थोड़ा सा भी क्यों न हो, विनाश को आमंत्रित करता है। चाहे वो आध्यात्मिक अभ्यासों की उपेक्षा करके हो या मन को भौतिक इच्छाओं की ओर बहने देना हो, इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। आध्यात्मिक प्रगति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमें अपनी भक्ति में दृढ़ रहना चाहिए। निरंतर कृष्ण के श्रवण, कीर्तन और स्मरण के अभ्यास में लगे रहना चाहिए।